नमस्कार भक्तों, किसी ने बड़े पते की बात कही है। अपनी वाणी को वीणा बनाएं, अपनी वाणी को बाण नहीं बनाएं। आपकी वाणी इतनी मधुर और मीठी होनी चाहिए कि जिस तरीके से वीणा से मधुर संगीत टपक रहा है और वीणा का मधुर संगीत पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, ऐसे वाणी आपकी होनी चाहिए। वाणी से बाण नहीं निकलने चाहिए। ऐसा प्रतीत ना हो कि तरकश से तीर निकल रहे हैं और हर एक के हृदय को भेद रहे हैं। किसी को दुख देने से कभी भी आप सुखी हो ही नहीं सकते हैं। हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही विनम्रता से दुर्योधन के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि दुर्योधन, अपने इतने बड़े साम्राज्य से 5 गांव सिर्फ पांडवों को दे दो, जिससे कि वो अपना जीवन को निर्वाह कर सकें। लेकिन जवाब में दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने का प्रयास करता है। नतीजा क्या हुआ? 100 भाइयों को बलि देना पड़ा और उसके साथ दोनों तरफ से लाखों सैनिक मारे गए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन नहीं जानता दुनिया में। उनकी वाणी कितनी मधुर थी, कितना प्रेम था, कितनी दया थी, कितनी करुणा थी। आज युगों युगों से हम सब उनकी पूजा करते हैं और आने वाले हर युग में उनकी पूजा होगी। तो ऐसी वाणी आपकी होनी चाहिए। दूसरी तरफ हम आजकल क्या देखते हैं कि हर देश में, हर दुनिया में लड़ाई झगड़ा मार काटरी हो रही है। कोई किसी से नीचे अपने आप को समझता ही नहीं है। इतने कर्कश शब्द हर देश एक दूसरे से कहता है कि मैं तेरा वजूद ही पूरी दुनिया से मिटा दूंगा। अरे भाई, अपना ख्याल रखो, दूसरे का मौजूद क्यों मिटाने में लगे हुए हो? नतीजा क्या हुआ है? हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। अगर हमारे में से एक व्यक्ति भी ऐसा उठता है, एक व्यक्ति जो अपनी मधुर वाणी से सबको प्रभावित करता है, लेकिन वाणी में सच्चाई होनी चाहिए, वो उसके आचरण में, उसके जीवन का आधार होना चाहिए। एक व्यक्ति की अच्छी वाणी से पूरे परिवार में कितना प्यार पैदा होता है। एक व्यक्ति पूरे परिवार को सुधार सकता है। एक परिवार मिलकर एक समाज बनाते हैं और समाज मिलकर देश बनाते हैं और देश मिलाकर जगत बनता है। यानी कि एक व्यक्ति पूरे जगत को सुगंधित कर सकता है। इतनी असीम शक्ति प्रभु ने हम सबको दी हुई है, तो उसका सदुपयोग तो करना ही चाहिए। हम सब महात्मा बुद्ध को अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब उनको बोध या ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने घूम घूम कर सबको मधुर शब्द बोलने का प्रवचन दिया। सब में दया रखी, सब में करुणा रखी और पूरे जगत की भलाई में निकल पड़े। और आज दुनिया के कोने कोने में उनके सैकड़ों, हजारों, लाखों शिष्य घूमकर प्यार और मधुरता का संदेश दे रहे हैं। ऐसे थे महात्मा बुद्ध जी। महात्मा बुद्ध का एक प्रसंग सुनाता हूं। महात्मा बुद्ध घूम घूम कर प्रवचन किया करते थे।
और उनके प्रवचन देश और दुनिया के लोग आते थे सुनने के लिए, उनके शिष्य भी बैठते थे। महात्मा बुद्ध का जो तरीका था वो ये था कि वो शिष्यों से प्रवचन पहले सुनने के लिए कहते थे, और जब उन्हें ये विश्वास हो जाता था कि कोई शिष्य बहुत मधुर शब्दों का इस्तेमाल करता है, उसके दिल में सच्ची दया और करुणा की भावना है, तब उसे भिक्षा लेने के लिए भेजते थे। और भिक्षा से जो प्राप्त होता था उसी से अपना जीवन चलाते थे। एक शिष्य बहुत सालों से उनका शिष्य था, लेकिन महात्मा बुद्ध ने उसे भिक्षा लेने के लिए कभी भेजा ही नहीं। कई साल बीत गए, वो बड़ा हमेशा दुखी रहने लगा। एक दिन आखिर उससे रहा नहीं गया और उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे महात्मा, मैं आपका सबसे पुराना शिष्य हूं, आज मुझे भिक्षा लेने का मौका तो दीजिए। महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि जाओ शिष्य, आज आप यहाँ से 10 किलोमीटर दूर गांव में भिक्षा लेने जाओ। आज आपको भिक्षा लेने का मौका देता हूँ। शिष्य बड़ा खुश हुआ और बड़े चौड़े सीने के साथ 10 किलोमीटर जल्दी जल्दी पार किया और वहां से जोर जोर से आवाज लगाकर भिक्षा मांगने लगा। लेकिन अरे, उसने क्या देखा कि यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है, चारों तरफ हाय तौबा मची हुई है, लोगों के पास खाने पीने का नहीं है, सब भूखे हैं। और जब एक भिक्षु आके भिक्षा मांगने लगता है तो सब बहुत कड़वे शब्द इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक दाना नहीं उपलब्ध है और ये भीख मांगने के लिए चले आते हैं, काम वाम कुछ नहीं है और कहते हैं भिक्षा दे दीजिए। देखिए क्या बुरा हाल है हमारा। उसी वक्त एक बूढ़ी औरत आती है, उसके हाथ में आधी रोटी है, फेंक कर भिक्षु की तरफ देती है, जो कि रोटी जमीन पर गिर जाती है और मिट्टी में सन जाती है। कहती है, ले, मेरे पास 2 दिन के बाद ये आधी रोटी नसीब हुई थी, तू खा ले, तेरी भिक्षा तुझे मिल जाए। भिक्षुक कहता है, माई, मैं फकीर नहीं हूं, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं भिक्षा ले रहा हूं, मैं साधु हूं, मैं प्रवचन करता हूं, दुनिया को हमेशा अच्छे स्वभाव का बनने के लिए प्रेरित करता हूं, और आपने इस तरीके से रोटी फेंक कर मुझे दी। देखिए पूरी रोटी भी बर्बाद हो गई क्योंकि मिट्टी से सन गई है। ये क्या आप खाने के लायक है? ऐसे शब्द बोलने के बाद वो आगे बढ़ गए और दूसरों से भिक्षा मांगने लगे। हर तरफ उनको वही शब्द सुनने को मिले। शाम हो गई, बहुत दुखी हो गए, दुखी होकर वापस आ गए और महात्मा बुद्ध से बोला कि महात्मा जी, आपने मुझे कितने गलत गांव में भेज दिया, वहां पे तो अकाल पड़ा हुआ है, वहां पे कौन मुझे भिक्षा देता, मुझे एक दाना भी नसीब नहीं हुआ है और बिना भिक्षा लिए मैं वापस आ गया हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, और दूसरे दिन अपने दूसरे भिक्षु को भेजा। दूसरा भिक्षु गया, उसी गांव में उसने भिक्षा मांगी। उसके साथ भी वही सलूक हुआ कि एक भिखारी गया, दूसरा भिखारी आ गया। यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है और इनको भीख मांगने की पड़ी हुई है। अपना पेट दिखाई देता है, हम सबका भूखा पेट नहीं दिखाई देता। अगर आप सच्चे साधु हैं तो क्यों नहीं अपने भगवान से कहते कि बारिश हो, अकाल खत्म हो, अच्छी फसल हो, हम सबके घर में खुशहाली आए। भगवान की पूजा के बगैर आप यहाँ चले आते हैं भीख मांगने के लिए।
करते धरते कुछ है नहीं है। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने एक रोटी उनकी तरफ फेंकी जो कि जमीन पर गिर गई। भिक्षु बड़े आदर सत्कार के साथ झुकता है, प्यार से रोटी को उठाता है, उसको साफ करता है, कहता है, हे व्यक्ति, आप बहुत बड़े महान व्यक्ति हैं। आपके पास खाने के लिए एक रोटी, और आप तो त्याग की मूर्ति हैं। आपने वो रोटी भी मुझे दे दी कि मैं खा लूं, और आप भूखे ही रहे। आपका ये त्याग मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। उसने कहा कि मैं प्रभु के काम में तो हस्तक्षेप कर ही नहीं सकता हूं, अकाल को तो खत्म नहीं कर सकता हूं। जो कर सकता हूं आपकी सेवा में जरूर करूंगा। महात्मा बुद्ध के पास सुनने के लिए बड़े बड़े राजनयिक और बड़े बड़े लोग भी आया करते थे। कुछ लोगों को वो अच्छी तरीके से जानता था, तो उनके माध्यम से उसने देश की सरकार से संबंध स्थापित किए, यहाँ की बुरी हालत का वर्णन किया और प्रार्थना की कि आपके मदद की जरूरत है। एक पत्र लिखकर एक व्यक्ति के पास साइकिल था और उस साइकिल से संबंधित व्यक्ति के पास भेज दिया गया। 2 दिन के बाद वहां पर कई गाड़ियां भोजन लेकर आ गईं, कई गाड़ियां पानी लेकर आ गईं। पूरे गांव वालों को कई दिनों के बाद खाना नसीब हुआ। सब ने भिक्षु को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। उसी समय कुछ दिनों से भूखा एक बच्चा जो था वो बेहोश होकर गिर गया। उसके पेट में भी कई दिन से एक दाना भी नहीं गया था। भिक्षु तुरंत उठा, उस बच्चे को उठा लिया गोद में, और वहां से 15 किलोमीटर दूर एक अस्पताल था, वहां दौड़ कर ले गया। उसका सच्चे मन से इलाज करवाने लगा, उसकी सेवा करने लगा। 6-7 दिन के बाद वो ठीक हो गया, तो उसको फिर उठाकर गांव में वापस ले आया। और अचानक प्रभु की कृपा हुई और बारिश भी होने लगी। सब तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेर दी। तो भक्तों, हर चीज की इज्जत करनी चाहिए, इंसान की नियत की इज्जत करनी चाहिए। अपने शब्दों को कभी कड़वे मत बनाइए। हो सकता है कि इस कथा को सुनने के बाद हम और आप में आज एक नया महात्मा बुद्ध पैदा हो जाए और पूरे देश और दुनिया में घूमकर लोगों को मधुर वाणी का इस्तेमाल करने का संदेश दे, जिससे कि उसका अपना उद्धार हो और पूरी देश और दुनिया का उद्धार हो। वाणी वीणा बनाए, वाणी बाण ना बनाए। थैंक यू।